हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुरुकुल प्राइवेट IITA के डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फिटर थ्योरी में लो और अलो धातु के बारे में पढ़ा था। दैट मीन्स कि हम लोग पढ़े थे पिग आयरन, और पिग आयरन कैसे बनता है उसके लिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस के बाद जो हमारा पिग आयरन बनता है, इस पिग आयरन का उपयोग हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो पिग आयरन से ही हमारा कास्ट आयरन बनता है। आज हम लोग कास्ट आयरन के बारे में चर्चा करेंगे। कास्ट आयरन होता क्या है। कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। कास्ट आयरन, आयरन, कार्बन तथा सिलिकॉन का एक मिश्र धातु है, जिसमें कार्बन की मात्रा 2% से 4% होता है। डेट मीन्स कि पिग आयरन में जब हम कार्बन और सिलिकॉन जब मिलाएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो हमारा कहलाएगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन डिफरेंट टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। पहला होता है ग्रे कास्ट आयरन, भूरा ढलवा लोहा, मेलेबल कास्ट आयरन, धातु वर्धनीय ढलवा लोहा, तीसरा होता है वाइट कास्ट आयरन, श्वेत ढलवा लोहा, चौथा होता है हमारा ग्रंथिल, ग्रंथिल या नोडुलर। नोडुलर कास्ट आयरन या इसको हिंदी में बोलेंगे ग्रंथिल, ग्रंथिल ढलवा लोहा। कास्ट आयरन हमारा 4 तरह का होता है, ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन एंड नोडुलर कास्ट आयरन।
सबसे पहला हमारा ग्रे कास्ट आयरन है। भूरा ढलवा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग हम लोग ज़्यादातर मशीन के पुर्जे बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह अच्छी मशीनिंग प्रॉपर्टी डेवलप करता है ताकि हम अच्छे से उसका मशीनिंग कर सकें। इसका प्रयोग मशीन के पुर्जे बनाने, में किया जाता है, क्योंकि इसका मशीनिंग आसानी से किया जाता है। लंबे समय के बाद भी इसकी विमाएं बनी रहती है। भूरा ढलवा लोहा में ग्रेफाइट की मात्रा मिलाने पर अच्छी बीयरिंग एवं स्लाइडिंग प्रदान करती है। इसका गलनांक इस्पात की अपेक्षा कम होती है। इसमें अच्छी तरलता फ्लूइडिटी जिसको बोलते हैं, होती है, जिससे कोई भी आकार आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसमें टफनेस गुण लाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। तो ग्रे कास्ट आयरन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसका प्रयोग हम लोग मशीनों के पुर्जे बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह अच्छे से मशीनिंग हो सकता है। लंबे समय के बाद भी इसकी जो डायमेंशन है वह डायमेंशन ख़त्म नहीं होती, लंबे समय तक इसकी डायमेंशन
बने रहते हैं। मीन्स कि अगर हम काम करते रहे अगर कोई टूल हम बनाते हैं कास्ट आयरन का, अगर वो टूल गर्म हो रहा है तो वह एक्सपेंड नहीं करेगा, फैलेगा नहीं, इसकी बीमाएँ कम या ज़्यादा नहीं होगी, लंबे समय तक ये चलते रहेगा। इसमें अगर हम ग्रेफाइट की मात्रा अगर हम मिलाते हैं ग्रे कास्ट आयरन में तो यह अच्छी बीयरिंग या स्लाइडिंग प्रॉपर्टी को डेवलप करता है। मतलब दो मैचिंग पार्ट अगर कहीं स्लाइडिंग हो रहा है तो वह अच्छे से स्लाइडिंग कर सकता है। इसका गलनांक जो होता है, इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वह स्टील की अपेक्षा कम होता है। जितनी टेम्परेचर में हम स्टील को मेल्ट करेंगे उससे कम ही टेम्परेचर में हमारा कास्ट आयरन मेल्टिंग हो जाएगा। इसमें अच्छी फ्लूडिटी होती है। फ्लूडिटी क्या होता है? तरलता, बहने की गति। दैट मीन्स कि कोई भी मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई फ्लूइड है, ऑयल है, जैसे कि कैस्ट्रॉल एक्टिव का मोबिल है या फिर पेट्रोल है, हम जब डालते हैं तो पेट्रोल बहुत तेज़ी से बहेगा उसके अपेक्षा कैस्ट्रॉल एक्टिव मोबिल के अपेक्षा। दैट मीन्स कि पेट्रोल में हमारा फ्लूडिटी ज़्यादा, वह ज़्यादा तेज से बहेगा। उसी तरह इसकी फ्लूडिटी स्टील के अपेक्षा या और कोई मेटल के अपेक्षा ज़्यादा होती, ताकि किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप अगर है तो उस कॉम्प्लेक्स शेप को हम बना सकते हैं। और इसमें अगर टफनेस का गुण को अगर डेवलप करना है, विकसित करना है, तो हम इसके साथ क्रोमियम को मिक्स करते हैं। अगला है हमारा मेलेबल कास्ट आयरन। धातु वर्धनीय ढलवा लोहा। यह भूरा ढलवा लोहा के अपेक्षा ज़्यादा तनन, तन्यता, सामर्थ्य और चिमड़ापन होता है। यह श्वेत ढलवा लोहा को लंबी अवधि तक ऊष्मा उपचार करने पर धातु वर्धनीय ढलवा लोहा बनाया जाता है। दैट मीन्स कि ढलवा लोहा जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन है, इससे यह ज़्यादा टफनेस, स्ट्रेंथ और हमारा इलास्टिसिटी ग्रे कास्ट आयरन से ज़्यादा हमारा मेलेबल कास्ट आयरन। मेलेबल का मतलब क्या होता है? खींचना। जब खींचेगा कैसे? जब तक कि उसमें इलास्टिसिटी ना हो, इलास्टिक प्रॉपर्टी ना हो, टफ ना हो,
स्ट्रेंथ ना हो तो वह कोई भी मेटल हमारा इलास्टिक नहीं हो सकता है, मेलेबल हमारा नहीं हो सकता। इसलिए यह क्या है कि हमारा भूरा जो ढलवा लोहा है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, ज़्यादा टफ होता है। ग्रे कास्ट आयरन ये तो बता दिया। दूसरा है हमारा कि जो श्वेत कास्ट आयरन है, वाइट कास्ट आयरन है, वाइट कास्ट आयरन को लंबे समय तक जब हम उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे उसके बाद ही हमें मिलेबल कास्ट आयरन प्राप्त होता है। दैट मीन्स कि मिलेबल कास्ट आयरन बनाने के लिए हमें लंबे समय तक मिलेबल कास्ट आयरन को या ग्रे कास्ट वाइट कास्ट आयरन को लंबे समय तक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। अगला है हमारा वाइट कास्ट आयरन। श्वेत ढलवा लोहा। यह अधिक कठोर होने के कारण इसकी मशीनिंग कठिन होती है। श्वेत ढलवा लोहा पर वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं किया जा सकता है। सिलिकॉन की मात्रा कम करते हुए इसे अधिक समय तक ठंडा रखने पर श्वेत ढलवा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। वाइट कास्ट आयरन हमारा अत्यधिक कठोर होने के कारण उसमें मशीनिंग प्रक्रिया नहीं किया जा सकता है और इसके साथ ही इसमें वेल्डिंग प्रक्रिया जो वेल्डिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग ऑपरेशन है, वेल्डिंग ऑपरेशन वाइट कास्ट आयरन पे नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसको सिलिकॉन की मात्रा को कम कर दें और लंबे समय तक मतलब बहुत ही स्लोली अगर इसको हम ठंडा करें, स्लोली ठंडा करेंगे तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स कि ज़्यादा समय तक इसको अगर हम ठंडा करते हैं उसके बाद ही हम वाइट कास्ट आयरन को बना सकते हैं। अगला हमारा नोडुलर कास्ट आयरन या ग्रंथिल ढलवा लोहा। इसे किसी भी ऊष्मा उपचार के बिना
बनाया जाता है। यह धातु वर्धनीय ढलवा लोहे की तरह होता है। इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे नोडुलर कास्ट आयरन, डक्टाइल आयरन, स्पोरेडियल, कास्ट आयरन, ग्रेफाइट आयरन इत्यादि। इसका गलनांक कम होता है। इसमें अच्छी ढलाई योग्यता तथा मशीनिंग योग्यता होती है। यह कम खर्चीला होता है। उच्च तनन प्रतिबल तथा हल्का आघात भार लगने वाले मशीन के पुर्जे बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दैट मीन्स कि नोडुलर कास्ट आयरन जो है, नोडुलर कास्ट आयरन को हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं करते हैं। यह मेलेबल कास्ट आयरन की तरह होता है। इसका डिफरेंट नाम है। इसको हम डक्टाइल आयरन भी बोल सकते हैं, ग्रेफाइट आयरन भी बोल सकते हैं, स्पोरेडियल आयरन भी बोल सकते हैं और नोडुलर कास्ट आयरन भी बोलते हैं। इसका गलनांक अपेक्षाकृत ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन से कम होता है। यह बहुत कम खर्चीला होता है, बहुत ही कम खर्चे में हम इसको बना सकते हैं। इसमें क्या है, इसको वैसा मशीनिंग के पुर्जे बनाते हैं जिसमें कि वाइब्रेशन कम हो और जो तनन प्रतिबल है वह कम लगे, वैसे मशीन के पुर्जे हम इस कास्ट आयरन से बनाते हैं। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि ब्लास्ट फर्नेस से
हमारा पिग आयरन बनता है। जब हम माइन से क्रूड आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं और उस ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेस के पश्चात जो हमारा निकलता है उसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। तो पिग आयरन के लिए क्रूड आयरन हमारा कच्चा माल हुआ। उसी तरह कास्ट आयरन बनाने के लिए पिग आयरन हमारा वह कच्चे माल की तरह हम उसको लेते हैं। इसको बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस की जगह हम लोग कपला फर्नेस का प्रयोग करते हैं। यानी कि कपला फर्नेस में हम पिग आयरन को डालेंगे और प्रोसेस के पश्चात हमारा कास्ट आयरन बनेगा। जब प्रोसेस होते रहेगा तो हमारा पिग आयरन फिर से पिघलेगा और जो साफ सफाई होगी पिघलने के पश्चात जो उसके ऊपर तैरेगा, जो अशुद्धियाँ तैरेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग। तो सेम टू सेम ब्लास्ट फर्नेस की तरह ही उसमें ट्यूबर्स लगे होते हैं जिससे कि गर्म हवा को दिया जाता है और 2 सिंडर नोच लगा होता है जिससे एक तरफ से हम स्लैग को बाहर करते हैं और दूसरी तरफ से हम कास्ट आयरन को बाहर निकालते हैं। अगले क्लास में हम बताएंगे कि कपला फर्नेस कैसे काम करता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।